तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में जा रहे हैं जो इंसानी इतिहास की पूरी किताब को ही फाड़कर फेंक देती है। एक ऐसी दुनिया जहां जो कुछ भी हमें सिखाया गया वो सच है ही नहीं, और अब कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। ये सब बकवास है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है, पर सवाल ये है कि ये कहा किसने और क्यों? बस यही एक सवाल हमें एक ऐसे सच की तरफ ले जाएगा जिसे जिसे दुनिया की नजरों से हमेशा छुपा कर रखा गया। हम सबने स्कूल में पढ़ा है ना कि अपनी धरती पर 6 बार महाविनाश हुआ है। कभी ज्वालामुखी फट गए, कभी आइस एज आ गया, तो कभी कोई विशाल एस्टेरॉयड टकरा गया। वजहें हमेशा अलग अलग बताई गई। पर क्या हो अगर ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थीं और असली खौफनाक वजह कुछ और ही थी? तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की एकदम शुरुआत में, और मिलना होगा हमारे मेन कैरेक्टर साइलेस से। एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया बस लॉजिक और एनालिसिस के इर्द गिर्द घूमती है। साइलेस मतलब एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, पर अपनी इस आरामदायक जिंदगी से ना वो थोड़ा बोर हो चुका है। उसकी आदत है हर छोटी बड़ी चीज को एनालाइज करने की। मतलब यहां तक कि सूरज आज कुछ मिनट जल्दी क्यों डूबा, वो इसका भी विश्लेषण करता है। और उसकी यही तेज नजर जल्दी उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देने वाली है। तो साइलेस की ये लॉजिक से भरी दुनिया उस दिन पूरी तरह से हिल जाती है जब वो अपने घर लौटता है। उसे अपने हमेशा शांत रहने वाले परिवार के बीच एक जोरदार बहस सुनाई देती है। मतलब कुछ तो बहुत ही अजीब होने वाला था। और ये बहस हो किस बारे में रही थी? एक तरफ थे साइलेस के दादा मैग्नस, जो एक आने वाली बहुत बड़ी तबाही की चेतावनी दे रहे थे। वो चाहते थे कि पूरा परिवार फौरन ब्राउन एस्टेट लौट चले। और दूसरी तरफ उसके पिता सेड्रिक, जो इसे अपने पिता की वही पुरानी बेमतलब की बातें मानकर पूरी तरह खारिज कर रहे थे। अब इस पूरे फैमिली ड्रामा के बीच में एंट्री होती है साइलेस की, अपनी वही लॉजिकल सोच के साथ। वो इमोशंस में नहीं बहता, उसे चाहिए डेटा। वो अपने दादा के इन सच कहें तो पागलों जैसे दावों को चेक करने का एक बड़ा ही सीधा सा तरीका बताता है। तो बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक छोटी सी डेटा चेक और हमारे लॉजिकल हीरो के लिए सब कुछ बदल जाता है। जो अब तक सिर्फ एक फैमिली आर्ग्यूमेंट था, वो अब एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। और साइलेंस का तरीका, अरे हैरान करने वाली बात यह है कि वो बहुत सिंपल है। वो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता, नहीं, वो तो बस पब्लिक में मौजूद फ्लाइट रिकॉर्ड्स को देखता है। उसका प्लान सीधा है, ये पता लगाना कि क्या दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोग सच में किसी एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। और फिर रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। पहला चेक खुद उनका अपना ब्राउन परिवार, और नतीजा परिवार के सारे बड़े लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से सीधे एप्लेचियन पहाड़ों में अपनी प्राइवेट एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। पैटर्न कंफर्म्ड। वो रुकता नहीं है, दूसरा परिवार चेक करता है, आबादी फैमिली, और रिजल्ट एकदम सेम। उनके भी सभी मेंबर अपनी फैमिली एस्टेट की तरफ भाग रहे हैं। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। तीसरा परिवार राउस, और फिर से वही पैटर्न। एक एक करके दुनिया के सबसे ताकतवर खानदान कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई छुपा हुआ सिग्नल मिला हो। साइलेस का जो शक था ना, वो अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। लेकिन साइलेस सिर्फ 3 परिवारों पर ही नहीं रुका। उसने पूरे 12, जी हां 12 पावरफुल परिवारों का डेटा खंगाला, और हर बार नतीजा एक ही था। ये एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल मूवमेंट था। दुनिया के सारे एलीट लोग अपने अपने किलों में छिपने जा रहे थे। पर सवाल यह है कि आखिर किस चीज से? अब डेटा तो आंखों के सामने था। साइलेस के पिता के पास भी इसे नकारने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो बस परिवार ने अपनी नॉर्मल जिंदगी को पीछे छोड़ा और निकल पड़े एक अनजान सफर पर, ब्राउन एस्टेट की तरफ। और साइलेस की दुनिया, वो तो मतलब पूरी तरह से पलट चुकी थी। सोचिए, कुछ घंटे पहले ही वो यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर आ रहा था, और अब वो एक प्राइवेट जेट में बैठा था जो उसे पहाड़ों के बीच छिपे एक किले जैसे महल में ले जा रहा था। एस्टेट पहुंचने पर माहौल बहुत ही अजीब था। सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड। दर्जनों एलीट परिवार वहां पहुंच चुके थे, लेकिन हर परिवार को हेलीकॉप्टर से अलग अलग लाया जा रहा था। सबको अलग अलग घरों में ठहराया गया। यहां तक कि डिनर पर भी सबके लिए अलग टेबल। परिवारों को एक दूसरे से बात करने से सटली रोका जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेहमान नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हों। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था, जब सभी इकट्ठे हुए परिवारों को आखिर में ये बताया जाता है कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। वो राज जो उन्हें दुनिया के कोने कोने से खींचकर यहाँ ले आया था, अब खुलने वाला था। स्टेज पर आती हैं एस्ट्रिड ब्राउन, ब्राउन परिवार की एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत। वो कोई भूमिका नहीं बांधती, सीधे मुद्दे पर आती हैं। वो कहती हैं कि हमारी पृथ्वी ने अब तक 6 महाविनाश देखे हैं। बस इतना कहते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। और फिर वो एक ऐसा दावा करती हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं।
वो कहती हैं कि इन महाविनाशों का कारण ना तो ज्वालामुखी थे, ना आइस एज और ना ही कोई एस्ट्रॉइड। मतलब साइंस और इतिहास की किताबों में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब एक सफ़ेद झूठ है। तो फिर असली वजह क्या थी? एस्ट्रिड उस असली वजह को एक नाम देती हैं, द समंड एसेंशन। एक ऐसा नाम जो बाहर की दुनिया ने कभी सुना तक नहीं, लेकिन इन दीवारों के अंदर मौजूद लोगों के लिए ये नाम इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का दूसरा नाम है। एस्ट्रिड अपनी बात एक बहुत ही सर्द चेतावनी के साथ खत्म करती हैं। वो कहती हैं, एक बार जब आप उस दरवाजे से बाहर निकल गए तो कोई वापसी नहीं होगी। हमारे पास गद्दारों के लिए कोई सब्र नहीं है। मतलब परिवारों के सामने एक चॉइस है, या तो यहीं रुको और सच का सामना करो, या फिर हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। ये कोई इन्विटेशन नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था। तो इस कहानी का ये हिस्सा हम यहीं इसी सवाल पर छोड़ते हैं, 6 महाविनाश, और वजह सिर्फ एक, द समंड एसेंशन। आखिर ये है क्या बला, और आने वाले इस ट्रायल में ऐसा क्या होने वाला है जो इतिहास को एक बार फिर दोहराने की धमकी दे रहा है।